आज मैं अपनी चिड़िया उड़ते उड़ते ऐसी जगह पे पहुंच गई जहां पर बहुत हजूम था। लोग खड़े कोई तमाशा देख रहे थे। वो भी आगे बढ़े कि आखिर हो क्या रहा है। जब आगे पहुंची तो देखा कि दो लोग लड़ रहे थे। वो समझी कि कुश्ती का मुकाबला है। एक अधेड़ उम्र शख्स था जो कि एक नौजवान को मुसलसल मारे जा रहा था। वो बच्चा मुकाबले की कोशिश तो कर रहा था लेकिन लाहासिल वो नाकाम था। चिड़िया समझी कि कोई मुकाबला हो रहा है, लेकिन साथ ही उसे आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत फरियाद कर रही थी, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो मेरी बात सुनो। क्या तुम लोग अंधे, गूंगे, बहरे हो? कोई तो मेरी मदद के लिए आगे बढ़ो। मेरे बच्चे को इस जाहिल शख्स से बचा लो। लोगों मेरी बात सुनो, क्यों नहीं सुन रहे हो तुम लोग? प्लीज मेरी बात सुनो। बुढ़िया मुसलसल रोए जा रही थी। वो लोग अंधे, बहरे या गूंगे नहीं थे। वो देख सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ चीज़ थी जिससे वो मुसलसल हाथ में पकड़े हुए थे। उनका सारा ध्यान सिर्फ वीडियो बनाने पे था। उस बच्चे की मदद करने वाला कोई भी नहीं था। वो बुढ़िया रो रो के थक गई और आखिरकार जब वो अधेड़ उम्र शख्स भी मार मार कर थक गया और बच्चे को अधमुआ छोड़कर चला गया और बोला, आइंदा मेरा ताक़ब मत करना, वरना इससे भी बुरी हालत करूँगा तुम दोनों माँ बेटे की। ये कहकर वो चला गया और वो औरत मुसलसल रोने लगी। कुछ लोग आगे बढ़े और बच्चे को उठाया और औरत को दिलासा देने लगे। वो औरत रोने लगी और फूट पड़ी, बोली, अब क्यों आए हो? अब तुम्हारे हाथ काम करने शुरू हो गए हैं, अब तुम्हारी ज़बान चलने लग पड़ी है, अब तुम्हारी आंखें देखने लग गई हैं। उस टाइम क्या था? एक आदमी का मुकाबला क्या तुम हज़ारों लोग नहीं कर सकते थे? हम इतनी बुज़दिल कौम बन चुके हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारा कसूर था? अगर कसूर भी था तो मेरे बच्चे को बचाते तो सही, फिर तुम लोग मामले की तह तक पहुंचते, इंसाफ मिलता। अगर मैं कसूरवार थी तो मैं कानून तक जाती और वहाँ से मुझे इंसाफ मिलता या सज़ा मिलती, लेकिन कोई आगे ना बढ़ा। तुम लोग भी इस फिरौनियत में उसके साथ शामिल हो। मेरा बच्चा मर रहा था लेकिन तुम लोग आगे नहीं बढ़े। एक शख्स आगे बढ़ा और उस बच्चे के मुंह में पानी डालने लगा। खुदा का शुक्र था कि वो बच्चा बच चुका था। थोड़ा नींद बेहोश था, लेकिन पानी फेंकने से वो बच्चा होश में आ चुका था। वो औरत बोली, ये लोग मेरे किराएदार थे। ये शख्स मेरे घर में रहता था अपने बीवी बच्चों के साथ। मुसलसल 10 साल से ये हमारे घर में रह रहा था, किराया देता था। अब कुछ अरसे से इसने किराया देना बंद कर दिया था। जब मैं और मेरा बेटा इसे किराया वसूल करने गए तो इसने बड़ा अजीब बिहेव किया और कहने लगा कि ये घर मेरी मलकियत है, मैं इस घर में रह रहा हूँ, अब ये मेरा घर हो चुका है, मैं तुम्हें किराया क्यों दूँ? और आज जब हम किराया मांगने आए तो उस शख्स ने हमें ही मारना पीटना शुरू कर दिया। तुम लोग तो सब देख रहे थे, लेकिन तुम लोगों को सिर्फ लाइक से मतलब था। तुम लोग वीडियो बना रहे थे ताकि लाइक हासिल करो और कुछ कमा सको। इस पैसे की लालच ने तुम लोगों को अंधा कर दिया है कि तुम लोगों को नज़र नहीं आया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या 1000 लोग एक शख्स पे भारी नहीं? हम लोग इतने डरपोक हो चुके हैं, हम
لوگ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میجورٹی از پاور. جب میجورٹی میں ہو ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے بہت دکھ ہے. ایک شخص آگے بڑھا اور ایمبولینس بلانے لگا تاکہ اس بچے کو ابتدائی طبی امداد مہیا کی جا سکے. وہ بچہ تو ٹھیک تھا لیکن پھر بھی اسے کچھ مرہم کی ضرورت تھی. پٹی اور مرہم کی ضرورت تھی. وہ عورت بولی تم فون مت کرو، میں اب کر سکتی ہوں سب کچھ. اللہ نے میرے بچے کو زندگی دی ہے، ہم سب کچھ کر لیں گے. تم لوگ جاؤ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرو اور پیسے کماؤ. اللہ حافظ. یہ کہہ کر وہ عورت آگے بڑھ گئی اور مدنی چڑیا سوچنے لگی واقعی انسان تو بہت ظالم ہوتا جا رہا ہے. صرف اپنے آپ سے غرض ہے، کتنا خود غرض ہو گیا ہے. اے انسانوں جاگ جاؤ، انسانیت کو زندہ کرو، ایسے مت کرو. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پرندوں جانوروں کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے اور ہم انسانوں کی تکلیف دیکھ کر ویڈیو بنا کر خوش ہوتے ہیں. ایسا مت کرو، ہوش کے ناخن لو. سب لوگ اپنا جائزہ لیں. کوئی شادی ہو، کسی کا جنازہ ہو، کوئی غم ہو، خوشی ہو، ہمارا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے. ہم صرف موبائل اٹھائے ویڈیو بنانا پسند کرتے ہیں. ذرا سوچیے، آج چڑیا نے ایک نئی سوچ پیدا کی اور اپنے گھر جانے کے لیے تیز تیز اڑنے لگی تاکہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے.